एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। जब भी उनके बच्चे थोड़े बड़े होते, एक शिकारी आता और उनके बच्चों को उठाकर ले जाता। उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। पक्षी इस शिकारी से बहुत परेशान थे। एक दिन जब पक्षियों ने शिकारी को दूर से आते देखा तो एक बूढ़ा उल्लू बोला, अगर तुम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ। जब शिकारी करीब आया तो उल्लू ने उससे कहा, हे शिकारी, अगर तुम हमारे बच्चे नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें ऐसा फल देंगे जिसे खाकर तुम शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। शिकारी खुशी से बोला, ठीक है, पहले मुझे वह फल दो। बूढ़ा उल्लू उड़कर गया और एक फल लेकर शिकारी को दे दिया। शिकारी ने झपट कर वह फल खा लिया। कुछ देर बाद वहाँ से एक शेर गुजर रहा था। बूढ़ा उल्लू तुरंत बोला, यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का। तुम इस शेर से मुकाबला करो और इस फल का कमाल देखो। शिकारी ने आवाज देकर शेर से कहा, क्या तुम मुझसे ताकत का मुकाबला करोगे? शेर ने कहा, क्यों नहीं, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। जैसे ही शिकारी शेर के करीब पहुँचा, शेर ने झपट कर उस पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। गिरे हुए शिकारी ने उल्लू की तरफ देखा तो उल्लू मुस्कुराकर बोला, बेवकूफ शिकारी, अगर इस फल में वाकई इतनी ताकत होती तो हम इसे खुद खाकर कब के तुम्हें हराकर छुटकारा पा चुके होते। जो दूसरों पर जुल्म करके खुश होता है, एक दिन वही जुल्म उसके अपने सामने खड़ा हो जाता है। तभी शेर ने झपट्टा मारा और पलों में शिकारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेर अपने बेटे को जंगल घुमाने ले जा रहा था। तभी उसका बेटा नदी में गिर गया। नदी का पानी बहुत तेज था। शेर का बच्चा डूबते डूबते बहता हुआ दूसरे जंगल में पहुंच गया और नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी एक हिरण उसे देखती है और अपने साथ ले आती है। हिरण उसे अपना दूध पिलाकर पालती है। हिरण उसे मांस खाने की आदत नहीं डालती। बड़ा होने के बाद भी शेर सिर्फ फल ही खाता था। ये सब एक भेड़िया देख रहा था। भेड़िया कहता है, हुजूर, आप फल क्यों खा रहे हैं? आपको तो मांस खाना चाहिए। शेर ने कहा, मुझे मेरी माँ हिरण ने ऐसा करने से मना किया है। भेड़िया ने हिरण का नाम सुनकर मुंह में पानी भरते हुए कहा, हुजूर, मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। कितनी अच्छी माँ होगी। दोनों मिलकर आ रहे थे। भेड़िया सोचता है, यह शेर तो फल खाता है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तभी भेड़िया उसकी माँ हिरण पर टूट पड़ता है। यह देखकर शेर भेड़िए पर टूट पड़ता है, उसे मारने लगता है और भेड़िए को भागने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ दिनों बाद भेड़िया फिर से एक बकरी के पीछे पड़ा हुआ था। तभी वह बकरी शेर के पास आ जाती है। भेड़िया कहता है, उसे मेरे हवाले कर दो। शेर कहता है, यह अब मेरी सुरक्षा में है और तुम इसे कभी मत भूलना। शेर जैसा भी हो, शेर ही होता है। भेड़िया मजबूर होकर वहाँ से भाग जाता है। शेर और जानवरों के बीच लड़ाई तेज हो गई। जिसका पलड़ा भारी होता है, चमगादड़ उसी तरफ हो जाती। एक दिन उल्लू ने बाज से कहा, आखिर हम इस लड़ाई को क्यों नहीं खत्म करते और एक दूसरे के साथ दोस्ती और शांति से क्यों नहीं रहते? बाज ने कहा, यह लड़ाई हमने शुरू नहीं की, शेर ने शुरू की है और वही इसे खत्म करेगा। उल्लू ने कहा, अगर मैं शेर से बात करूं और वह दोस्ती पर राजी हो जाए तो क्या आप इस लड़ाई को खत्म कर देंगे? बाज, जो पहले ही लड़ाई करते करते थक चुका था, बोला, हाँ। उल्लू शेर के पास गया और कहा, हे जंगल के राजा, क्या हम जानवर और पक्षी आपस में प्रेम और शांति से इस जंगल में नहीं रह सकते? क्या यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती? शेर ने कहा, हाँ, यह लड़ाई खत्म हो सकती है और हम फिर प्रेम और शांति से रह सकते हैं, बशर्ते पक्षी वादा करें कि वे भविष्य में हमारा शिकार नहीं लेंगे। पक्षियों ने वादा किया कि वे फिर कभी उनके शिकार पर झपट्टा नहीं मारेंगे। जब दोनों में सुलह हो गई, चमगादड़ ने कहा, मैं भी इस सुलह में शामिल हूँ। बाज और शेर ने कहा, तुम यानी चालाक और डरपोक चमगादड़, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। सभी जानवरों और पक्षियों ने उसे बुरा भला कहा। चमगादड़ अपनी चालाकी पर बहुत शर्मिंदा हुई और चुपचाप जंगल से फरार हो गई।